आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ नीलेश में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सूरदास के तीसरे और चौथे पद की व्याख्या को सप्रसंग पढ़ेंगे। पहले शब्दार्थ को देखेंगे हम लोग। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हरि भगवान श्री कृष्ण, हारिल एक विशेष पंछी, लकड़ी लकड़ी। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी जकरी। वचन वचन नंद नंदन, नंद नंद बाबा के, नंदन पुत्र, नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, उर हृदय, दृढ़ दृढ़ता से, करी करके, पकड़ी पकड़े हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी। जागत सोवत जागते सोते, स्वप्न स्वप्न में, दिवस दिन, निशि रात, जकरी बोल रही हैं। सुनत जोग लागत है ज्यों करुई ककड़ी। जोग योग, ज्यों जैसे, करुई तीखी, ककरी ककड़ी। सुवह तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। व्याधि रोग, सुनी सुनना, करी भोगना या करना। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। मन चकरी मतलब जिनका मन चंचल है। आइए अब अर्थ देखेंगे हम लोग। इस पद में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे भगवान श्री कृष्ण उस हारिल पंछी के लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार से हारिल पंछी अपने पैर में लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी प्रकार हम लोगों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को पकड़ रखा है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हम लोग भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। उन्हें मन से, क्रम से, वचन से अपने हृदय में बसाए हुई हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी। जागते सोते और स्वप्न में दिन रात हम लोग सिर्फ भगवान कृष्ण का नाम ही पुकारती हैं। सुनत जोग लागत है ज्यों ऐसो जो करुई ककरी। हे उद्धव, आपका इस योग संदेश को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे आप हमें कोई तीखी ककड़ी या कसैली ककड़ी खिलाने की बात कर रहे हैं। सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुन करी। आपने हमें जोग का ऐसा रोग लेकर आए हैं जिसके बारे में न हमने सुना है, न ही उसे भोगा है, नहीं किया है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। हे उद्धव, तुम उन्हें ही अपना इस योग को सौंपो जिनका मन चंचल हो, जिनका मन स्थिर न हो। अब हम चौथे पद की व्याख्या को पढ़ेंगे। इससे पहले शब्दार्थ को हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद व्याख्या देखेंगे। हरि है राजनीति पढ़ियाए। हरि है मतलब भगवान श्री कृष्ण। समुझी बात कहत मधुकर का समाचार सब पाए। मधुकर उद्धव एक अति चतुर होता है, पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अति अत्यधिक चतुर चालाक होते हैं पहले से। बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी जोग संदेश पठाए मतलब भेजना। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय। हित डोलत मतलब हित से हितकारी, डोलत मतलब डोलना। अब अपने मन फेर पाई बे चलत जू होते चुराए। चलत चलना, जू जी होते चुराई चुराना। ते क्यों अनीति करे आपुन चे और अनीति छोड़ाए। अनीति करना, अत्याचार करना, आपुन अपने आप। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। राजधर्म राज्य का धर्म है, यही प्रजा को जाहि मतलब जो, सताए मतलब सताना। आइए इसमें गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ियाए। हे उद्धव, तुम तो भगवान श्री कृष्ण से राजनीति का पाठ पढ़ के आ गए हो। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। और तुम उद्धव, मधुकर उद्धव के लिए इसमें दर्शाया गया है कि हे उद्धव, हम तुम्हारी बात को समझ रही हैं
और जो तुम समाचार लाए हो वह भगवान श्री कृष्ण के कहने पे लाए हो। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है। हे उद्धव, तुम पहले से ही बहुत चालाक हो। अब भगवान श्री कृष्ण ने जब तुम्हें ग्रंथ पढ़ा दिया है तो तुम और अधिक चालाक हो गए हो। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। और भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि भी आज बहुत बढ़ चुकी है, जो हमारे लिए योग संदेश को भेजे हुए हैं। उद्धव, भले लोग आके के पर ही तो ढोलक धाए। वह लोग, हे उद्धव, वे लोग बहुत ही भले होते हैं जो दूसरों के हित के लिए अपने आप को त्याग देते हैं, अपना सभी कार्य दूसरों के हित के लिए लगा देते हैं। अब अपने मन फेर पाइबे चलत जो होते चुराए। अब हम लोग अपने मन में किस प्रकार से रह पाएंगी। अब तो भगवान श्री कृष्ण भी अपने जी को चुरा रहे हैं, कार्य करने से दूर हो रहे हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। भगवान श्री कृष्ण क्यों हमारे ऊपर इतनी अत्याचार कर रहे हैं। जो दूसरों के अत्याचार को छुड़ाते हैं वह भगवान श्री कृष्ण हम पर क्यों इतना अत्याचार कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि राजा का यह धर्म होता है कि वह प्रजा को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएं, उन्हें किसी प्रकार से सताए नहीं। इसीलिए हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से कहिएगा कि अब मुझ पर, हम पर वह अत्याचार न करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। यदि व्याख्या को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।